Hi friends, today we are going to talk about SSC preparation in online and offline modes। जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर जारी कर दिया है और ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी बच्चे 2024 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं या जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और 2025 को वो टारगेट करेंगे, तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग बेटर होती है या ऑफलाइन कोचिंग। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के होते हैं। देखो, ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं। ऑनलाइन के अपना नुकसान है, ऑफलाइन का अपना नुकसान है। ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग में फ़ायदा ये हो जाता है कि वो टाइम सेविंग होती है एक तो। ठीक है। तो आप जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं, जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो जो क्लास में फालतू की बातें होती है वो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस चीज़ से बच जाते हो। दूसरा, आजकल हर कोई ऐप आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो एक अफोर्डेबल भी होती है थोड़ी। ठीक है। तो जो भी अपनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बेटर ऑनलाइन कोचिंग रहता है, जो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है, अपन कहीं भी ऐप को लॉगिन किया, क्लासेस लगा ली, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको एक जगह पे जाके क्लासेस लगानी पड़ेगी और प्रॉपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन कोचिंग की एडवांटेज होती है। ठीक है। तो जैसे एडवांटेज है तो वैसे डिसएडवांटेज भी होगी उस चीज़ की। तो डिसएडवांटेज क्या होती है? एक तो होती है कंसिस्टेंसी। देखो, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। ठीक है। आप प्रॉपर क्लासेस लोगे, आपको पता है आज इतना करवाना है, आज सर ने इतना किया है तो हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा, वरना कल हमारे से छूट जाएगा। जबकि ऑनलाइन कोचिंग में आप ये सोचते हो कि हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस तो है ही, तो हम बाद में भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ एक थोड़ा गलत हो जाती है, फिर वो बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन जाता है बच्चों का। ठीक है। दूसरा, कि प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलता है आपको, सिर्फ एक क्लासेस दे देंगे, उस क्लास की पीडीएफ दे देंगे, उससे आपका मतलब 100% आप नहीं दे पाते या प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और बुक्स नहीं मिलती है आपको, डेली प्रैक्टिस शीट्स नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती ऑनलाइन में जितना एफिशिएंटली ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाई जा सकती है। और ऑफलाइन कोचिंग के अपने फ़ायदे हैं। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है ऑफलाइन कोचिंग तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा ऑफलाइन कोचिंग को ही, क्योंकि मैंने खुद ने ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी की है और अब मैं खुद ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अपन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपन को ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी बनती है आपकी। ठीक है। आपको प्रॉपर क्लासेस जाना होता है तो आप रोज़ रेगुलरली पढ़ाई करते हो, आपका कुछ बैकलॉग नहीं बचता। दूसरा, कंपटीशन होता है आपके बीच, जो जितने बच्चे आएंगे क्लासेस में उनके बीच जब आपकी रैंक लगेगी तो वो एक अलग कंपटीशन होता है, उससे एक अलग मोटिवेशन मिलता है और आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप कितना पीछे हो, कितना आगे हो, कितने लोगों से, और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही हर रोज़ जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स दी जाती है जिस टॉपिक को आपने कर लिया है या जो टॉपिक आपके चल रहा है, तो आप डेली उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बुक्स फ्री में दी जाती है, मोस्ट ऑफ द कोचिंग बुक आपको फ्री में देती है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ हो जाती है। आप डायरेक्ट जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग में आप नहीं पूछ सकते, आप कुछ भी टाइप करके भेजोगे, शायद सर ध्यान दे नहीं दे, बट आप क्लासेस के बाद ऑफलाइन कोचिंग में आप टीचर से गाइडेंस ले सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसको कैसे सुधारना है। और डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑलमोस्ट सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाती है, तो वो एक बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हो ऑफलाइन कोचिंग का, तो आपको कहाँ से करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑफलाइन कोचिंग को प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट सिटी क्या होगी, बेस्ट कोचिंग क्या होगी, बेस्ट टीचर्स क्या होंगे, ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से मैं खुद मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने जितना रिसर्च किया है, मुखर्जी नगर में बेस्ट कोचिंग चल रही है, कंपटीशन भी हाई है और अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आप ऑफलाइन सोच रहे हो और आप अफोर्ड कर सकते हो मुखर्जी नगर में आना, तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए और यहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुखर्जी नगर
में आने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप एक्चुअली में स्टडी करने आ रहे हैं और आपका कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो आने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है घर वालों के पैसे वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल आसपास के एरियाज़ में रूम रेंट पे लोगे तो 10 से 12 हज़ार रूम रेंट लग जाता है। कोचिंग 7-8 हज़ार पर सब्जेक्ट, इंडिविजुअली अगर आप तैयारी करते हो तो पर सब्जेक्ट की 7-8 हज़ार रुपये आपको कोचिंग फ़ीस देनी पड़ती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो आप ऐसे मान के चलो कि आप कोचिंग फ़ीस पे करने के बाद मंथली 8 से 9 हज़ार रुपये आपके टोटल कॉस्ट आता है। मैक्स मतलब 10 हज़ार मान के चले तो 10 हज़ार रुपये आपको मंथली स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ये सब एडवांटेजेस भी है। और अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप अगर ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो उसी एफिशिएंसी से, तो ऑनलाइन कोचिंग में भी कुछ बुरा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए आपको, अगर एसएससी 2024 या 25 आप टारगेट कर रहे हो तो। और एक लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आने वाले हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे ब्रोकर से दूर रहना आपके लिए बहुत मतलब काम की चीज़ है। आपको ब्रोकर से दूर रहना चाहिए। यहाँ लोग करते क्या, 10 हज़ार का रूम दिलाते हैं और ब्रोकर आपसे 5 हज़ार रुपये ब्रोकरेज ही ले लेगा। तो आप नो ब्रोकर्स जैसे या व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन सब ऐप से आप कोई भी अच्छा रूम या खुद आके यहाँ ढूंढ सकते हो। तो ब्रोकरेज के चक्कर में मत पड़ना। और स्ट्रीट फूड से तो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। स्ट्रीट फूड आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम करो, क्योंकि यहाँ बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पानी अच्छा नहीं है और आपकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो अगर आप प्रिपरेशन करने आए हो, 7-8 मंथ्स आपके पास है और बाई चांस आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो गई तो आपके 1-2 मंथ्स वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।